एक हाईटेक प्लेन, दुनिया का सबसे सेफ माने जाने वाला ड्रीम लाइनर और 242 मुसाफिर, लेकिन उड़ान भरते ही सब खत्म हो गया। टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद ये विमान आसमान से सीधे जमीन पर आ गिरा। गुजरात के अहमदाबाद से लंदन जा रहा इस फ्लाइट में 242 लोग सवार थे, जिनमें एक नाम और था, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर ड्रीम लाइनर की वो पुरानी तकनीकी लापरवाही अब जानलेवा बन चुकी है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के लिए रवाना होती है। ये बोइंग का 7878 ड्रीम लाइनर विमान था, जिसे टेक्नोलॉजी का चमत्कार कहा जाता है। मगर उड़ान भरने के सिर्फ 2 मिनट बाद 1:40 पर यह प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया। हादसे में बीजे मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग और हॉस्टल का मेस भी शामिल था। प्लेन की आग से आसपास की दूसरी बिल्डिंग को भी नुकसान हुआ और आग सिविल अस्पताल में भी फैल गई। तेज धमाका हुआ, आग की लपटें उठी और आसमान काले धुएं से भर गया। हादसे में 242 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। शुरुआती रिपोर्ट्स में 241 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। घायल हुए लोगों को सिविल अस्पताल में ले जाया गया था। प्लेन के मलबे से लोगों के जले हुए शव मिले हैं और कुछ लोगों के शरीर के टुकड़े सड़क पर बिखरे मिले। इस भीषण हादसे के बाद भी एक यात्री सकुशल बचा, जिसका नाम रमेश विश्वास कुमार है। रमेश सीट नंबर 11 पर बैठे थे। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, वैसे ही वे कूद गए। रमेश एकमात्र यात्री हैं जो विमान हादसे में जीवित बचे हैं। इसकी एक बड़ी वजह उनकी सीट यानी 11A मानी जा रही है। आमतौर पर यात्री इस सीट पर बैठने से बचते हैं। कहा जाता है कि 11A और 11F पर बैठने से यात्री इसलिए बचते हैं क्योंकि ये प्लेन के बिल्कुल बीच में मौजूद होती है। ऐसे में उन्हें विमान से उतरने में सबसे आखिर में मौका मिलता है। 11A सीट को इसलिए भी खराब माना जाता है क्योंकि यहाँ बैठने वाले यात्री को खास नज़ारे देखने के लिए नहीं मिलते। फ्लाइट रडार 24 के एक जानकार का कहना है कि बोइंग के AC सिस्टम के चलते कई बार 11A सीट में विंडो ही नहीं होती है। ध्यान रहे, अगर आप भी फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर संभव हो तो विंग के पास वाली सीट लें। ये हिस्से सबसे मजबूत माने जाते हैं। हर उड़ान से पहले सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनें। अपने टिकट बुक करते समय विमान मॉडल की जानकारी ज़रूर चेक करें। बता दें इस प्लेन के बारे में कि ये विमान बोइंग कंपनी का 7878 ड्रीम लाइनर मॉडल था। इसे ड्रीम लाइनर इसलिए कहा गया क्योंकि ये हल्का, फ्यूल इफिशिएंट और आरामदायक होता है। लंबी दूरी की उड़ानों के लिए इसे सबसे बेहतरीन विकल्प माना जाता है और इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, यानी पारंपरिक हाइड्रोलिक सिस्टम की जगह इलेक्ट्रिक मोटरें। और इस विमान को बोइंग ने 2011 में लॉन्च किया था। लेकिन इस ड्रीम लाइनर की ड्रीम कहानी के पीछे कई डरावने राज छिपे हैं। आपको बता दें, 2013 में जापान की 2 एयरलाइंस ने 7878 को अपने बेड़े में शामिल किया। एक प्लेन में आग तब लगी जब वो बोस्टन एयरपोर्ट पर खड़ा था। दूसरे प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इस घटना के बाद अमेरिका के FAA ने 3 महीने के लिए दुनिया भर में ड्रीम लाइनर की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। बता दें, जनवरी 2013 में जापान की 2 बड़ी एयरलाइंस में ड्रीम लाइनर शामिल हुआ। कुछ ही दिनों में 2 अलग-अलग विमानों में बैटरी में आग लग गई थी। एक विमान बोस्टन एयरपोर्ट पर खड़ा था जिसमें आग लगी और दूसरा उड़ान भर चुका था जिसमें इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। FAA ने सभी ड्रीमलाइनर विमानों की उड़ानों पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद 2020 में पता चला कि बॉडी के जोड़ सही फिट नहीं हो सके, कार्बन फाइबर ठीक से नहीं जुड़े और विमान का ढांचा झुक रहा है। जिसके बाद FAA ने इस गड़बड़ी को लेकर बोइंग की कड़ी निगरानी शुरू की। बोइंग 7878 में जनरल इलेक्ट्रिक, जेंक्स और रोल्स रॉयस ट्रेंट 1000 इंजन लगाए गए। इन इंजनों में कई बार तकनीकी खामियां आई, जैसे हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज, फ्यूल लीकेज, सॉफ्टवेयर फेलियर और विंडशील्ड में दरारें। बोइंग के पूर्व कर्मचारी जॉन बॉनेट और सैम ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए थे।
जॉन ने दावा किया था कि सुरक्षा के बजाय कंपनी का ध्यान सिर्फ लागत घटाने पर है। बता दें 2024 में जॉन की मौत संदिग्ध हालत में हुई। पार्किंग एरिया में उनकी लाश मिली। जापान में भी ANA एयरलाइंस के एक 7878 में टेक ऑफ से ठीक पहले हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज हुआ। विमान को रनवे पर ही रोकना पड़ा। इससे बोइंग और इससे इंजन पर लापरवाही के आरोप लगे। इंजन सप्लायर्स पर लापरवाही के आरोप लगे। वहीं फ्लाइट AI-171 के क्रैश जांच में अब ब्लैक बॉक्स अहम कड़ी बन गया है। ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है, जो किसी भी विमान दुर्घटना के सबसे अहम कड़ी होता है। ये पायलट और को पायलट की बातचीत, टेक्निकल सिस्टम के डेटा, इंजन की आवाज़ और चेतावनियां, एयर स्पीड, एल्टीट्यूड और GPS लोकेशन को रिकॉर्ड करता है। AI-171 का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है और विशेषज्ञ इसकी जांच में जुट चुके हैं। फिलहाल DGCA और AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जांच शुरू कर दी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि टेक ऑफ के दौरान या तो इंजन फेल हुआ होगा या फिर इलेक्ट्रिक सिस्टम फेलियर की वजह से विमान का बैलेंस बिगड़ गया होगा। टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने ऐलान किया कि मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाएगी। घायलों का इलाज टाटा ग्रुप की ओर से किया जाएगा और BJ मेडिकल कॉलेज के छात्रावास निर्माण में मदद करेंगे। इसी के साथ इसके अलावा DGCA ने तत्काल प्रभाव से देश में उड़ रहे सभी 7878 विमानों की विशेष जांच के आदेश दिए हैं। वहीं बोइंग ने हादसे पर आधिकारिक बयान दिया। उन्होंने कहा, हमें इस त्रासदी से गहरा दुख है। इस संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही कंपनी ने यह भी कहा कि ड्रीमलाइनर 7878 को FAA ने कंप्लीटली एयरवर्दी घोषित किया था। फिलहाल बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर, जिसे दुनिया एक तकनीकी चमत्कार मानती थी, वही अब सवालों का कब्रगाह बन चुका है। क्या हम तकनीक पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा कर बैठे हैं? अब देखिए, सवाल बहुत सारे हैं कि ब्लैक बॉक्स क्या बताएगा, बोइंग कब जवाबदेह बनेगा और क्या एयर इंडिया अपने यात्रियों को सुरक्षा की गारंटी दे पाएगी। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।